हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एसएससी के लिए कंप्यूटर की स्ट्रेटजी लेकर आए हैं। अभी हाल फिलहाल में जब से एडिक्विटी आया है, कंप्यूटर में हमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है, इसलिए कंप्यूटर की प्रिपरेशन करना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इस वीडियो में हम लोग केवल कंप्यूटर के विषय में नहीं बल्कि CHSL मेंस और NTPC प्री में आखिरी कुछ दिनों में क्या किया जाए उस पर भी चर्चा करेंगे। मैं क्यों कंप्यूटर के बारे में आपको अच्छे से समझा सकता हूँ, क्योंकि मेरा खुद कंप्यूटर में रिडेम्पशन हुआ है। 2023 CHSL मेंस मेरा 1 नंबर था, 45 में से 1 नंबर, वो भी इसी बार जैसा था। कई लोग उस बार भी फेल हुए थे, लगभग 35 से 40% लोग मेंस में फेल हो गए थे, केवल इसी कारण क्योंकि उनके कंप्यूटर में मार्क्स नहीं बन रहे थे। और उसके बाद ये पेपर मेरा 2025 में हुआ। 20 में से 18 काफ़ी अच्छी कंप्यूटर पूछी गई थी, वहाँ पे भी मैंने ठीक काम किया है। और CGL मेंस अभी जो हुआ उसमें भी 26 नंबर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरी कुछ अचीवमेंट्स या फिर कह लीजिए कि मेरी जर्नी, सिमिलर 2025 की मेरी जर्नी, काफ़ी जगह मैंने रैंक किया है। एंड चलिए, तो कंप्यूटर में हम लोगों को एक बात समझने की ज़रूरत है कि 2025 का जो भी मेंस था, हमें पता है कि बहुत लोग उससे डरे हुए हैं, काफ़ी लोग फेल होंगे इस बार। और मैं उस दर्द को समझ सकता हूँ कि जब आप टॉप स्कोर करके फेल होते हैं ना, तो काफ़ी दर्द होता है। और हम लोग किसी को उसमें बता भी नहीं सकते कि हम लोग किस दर्द से गुजर रहे हैं। ऐसा ना हो दोबारा से, पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन एक बात आपको भी समझने की ज़रूरत है कि 2025 का जो मेंस था वो बहुत 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 हद से ज़्यादा कठिन था। कैसे कंप्यूटर को प्रिपेयर करें? पहली बात तो समझिए कि अब कंप्यूटर जो आ रही है वो प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग की आ रही है। मतलब आपको सब्जेक्ट का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो उसके लिए पहले रोड मैप समझ लेते हैं कि हम लोग को पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है जो कोर्स से बनेगी, और उसके बाद हम लोग को प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद दिक्कत ये होती है कि हम उसको रिटेन नहीं रख पाते हैं। हर सब्जेक्ट की यही कहानी है कि हम लोग को रिटेन करना है। रिटेन करने के लिए रिवीजन और प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। कोर्सेस, अरोरा सर बहुत बढ़िया टीचर हैं, आप लोग इनसे कर सकते हैं। यतेंद्र सर RB कंप्यूटर कोर्स और RW की कंप्यूटर कोर्स। अब देखिए, आप लोग सोचते होंगे कि मैं सारे टीचर्स का नाम ले लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, जो भी किसी क्षेत्र में सबसे बढ़िया टीचर्स चल रहे हैं या फिर बढ़िया कोर्सेज चल रहे हैं जिनको मैंने देखा है, मेरे दोस्तों ने देखा है, मैं उनको लाता हूँ। अब कोर्सेज का काम आपको समझने की ज़रूरत है, केवल उतना ही है कि आपको अंडरस्टैंडिंग देना, ठीक है। उसके बाद सारा काम आपका बचता है। ये कुछ कोर्सेज हैं। अरोरा सर बहुत शानदार टीचर है, इनका कोर्स बहुत लंबा है, लेकिन ज़रूर इनसे ज़्यादा मतलब बहुत कम ही पूछा जाता है। 2025 को मैं एक्सेप्शन में रहूँगा, उसकी मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन ज़्यादातर अरोरा सर के कोर्सेज से काफ़ी अच्छे, सिमिलर अदर कोर्सेज भी काफ़ी अच्छे हैं। आप लोग इनको भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने यतेंद्र सर से किया था 2023 में, बट उस उतना मुझे मतलब बैच का उतना नहीं कहूँगा कि भाई फ़ायदा हुआ, मतलब फ़ायदा हुआ, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि सब कुछ उसी से हुआ। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस जो की उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो चलिए, बुक, अगर हम बुक्स की बात करें तो अरिहंत की जो कंप्यूटर वाली बुक है वो आपको बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करेगी। आवाज सैनी सर की कंप्यूटर 2.0 हो, या फिर RWA बुक, और फिर लूसेंट हर जगह चलती ही है, तो लूसेंट भी हमारी काम कर जाएगी। उसके बाद सबसे मैं कुछ टॉपिक्स देख के आया हूँ, मतलब कि जो मेंस में पूछे गए या फिर उसके पहले भी पूछे गए जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हम लोग अभी आप ये देख रहे हैं, हार्डवेयर एंड पोर्ट्स, हिस्ट्री ऑफ जनरेशंस कि फर्स्ट जनरेशन में क्या चलता था, सेकंड जनरेशन में क्या चलता था, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये समझिए कि ये बेसिक नॉलेज है, ये बेसिक है। इस बार 2 क्वेश्चन आए थे शॉर्टकट की से। देन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, और अब जो पैटर्न में चेंज आया है उसके हिसाब से ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो केवल फैक्ट्स नहीं, इनमें आपको अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करनी पड़ेगी, चाहे वो OSI लेवल हो 7 लेयर की, या फिर फॉर्मूलाज हो MS ऑफिस के, वी लुकअप, H लुकअप, वर्ड या PPT, सारे के आपको डिटेल में आपको नॉलेज होनी चाहिए। इवन टैब्स की कि किस टैब में क्या रहता है, उसके लिए कुछ नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उस आपको बार बार खोल के देखना पड़ेगा। और क्वेश्चंस जैसे मॉक्स में आते हैं, मैंने ज़्यादातर देखा है कि लोग कंप्यूटर के मॉक्स को छोड़ देते हैं। जब मैं मेंस दे रहा था तो मेरे कई साथी कंप्यूटर में सेक्शन छोड़ देते थे। ठीक है, आप छोड़ देते हैं, लेकिन बाद में उसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, क्योंकि वो अब ऐसा कोई सेक्शन नहीं रहा है जिसको हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं। हम लोगों को उसमें भी काफ़ी अच्छे से कमांड बनानी पड़ेगी। अब देखिए,
जैसे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है तो SSS, इस बार जैसे S/MIME आया था, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो गया, रजिस्ट्रार्स हो गए, जैसे इस बार IR भी आया था, बसेस हो गए, कंट्रोल बस, एड्रेस बस। तो आप लोगों को ये जो मैंने टॉपिक सजा के रखे हैं, ऐसा नहीं है कि केवल यूं ही लिखे हुए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये टॉपिक्स आप भविष्य में बार 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 देखेंगे। आई रिपीट अगेन, ये टॉपिक्स बार बार आप लोग देखेंगे और आप लोगों को चाहिए कि इन टॉपिक्स में कमांड पाना है हमको, ठीक है, समझ गए। अब इसके बाद आता है मिड कैप पे। जैसे ये सब भी आपको करके जाना है। जैसे सबसे कौन सी होती है, जैसे सबसे फास्ट रजिस्टर होती है, उसके बाद कैचे होती है, उसके बाद सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, उसके बाद ETC, मतलब कि चलते जाते हैं हार्डवेयर की तरफ, तो बढ़ती ऐसे ही मेमोरी बढ़ती जाती है। तो वो आपका जो वो है हायरार्की है, आपको याद रखना होगा, आप लोगों को प्रैक्टिस करना होगा क्वेश्चंस का। और आप लोग डरिए मत। कम दिक्कत ये है भाई कि जितना मतलब मैं जैसे पेपर देने गया था, तो हो सकता है मुझे शुरुआत में उतना मतलब कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्वेश्चन, लेकिन जब मैं बाद में आया तो लौट के देखा कि हाँ, थे वहाँ पर 7-8 क्वेश्चन ऐसे थे जो अगर आप कर आपको ठीक ठाक भी बेसिक नॉलेज से थोड़ा ऊपर नॉलेज होती तो आप कर सकते थे। तो आप लोगों को डरना नहीं है, बस काम करना है अपने ऊपर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए LLM मॉडल्स आर बेस्ट। अब जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है, हम लोगों को जो बुक्स हैं, बुक्स से निकल के हम लोग को LLM मॉडल्स की तरफ शिफ्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे जेमिनी प्रो है, उसको आप लोग लीजिए। जिसके पास भी जियो का सिम है, 1.5 साल के लिए जेमिनी बिल्कुल फ्री है। जियो ऐप में जाइए, वहाँ से जेमिनी का प्रो वर्जन परचेज कीजिए फ्री में, 0 कॉस्ट। उसके साथ आपको 2 TB का आपको स्टोरेज भी मिलेगा गूगल फोटोज़ के अंदर, जो अभी 15 GB मिलता है। तो आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। मुझे पता है ज़्यादातर लोगों ने कर लिया हो, लेकिन फिर भी मैं एक दे रहा हूँ जिसने नहीं किया, ChatGPT ETC। इससे क्या करना है कि हम लोगों को क्या जाना है, उस पर सर्च करना है कि भाई मेरा कंप्यूटर का मेरे को 15 क्वेश्चंस का एक मॉक टेस्ट बना के दो, ठीक है। आपको अटेम्प्ट करना है, जो क्वेश्चन आपको गलत हुआ उसको लिख लेना है और उससे फिर कहना है कि भाई एक लेवल अप करो, एक लेवल अप करो, एक लेवल अप करो, या फिर नेक्स्ट 15 क्वेश्चन सेट, नेक्स्ट सेट। तो आपका काफ़ी ठीक ठाक प्रैक्टिस हो जाएगा, विश्वास मानिए। जैसे मेरा SCL असिस्टेंट का जिस दिन पेपर था, उसके 3 दिन पहले मैंने कंप्यूटर शुरू किया और मैंने काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस किया, बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया ऐसे ही। और 18 क्वेश्चन काफ़ी, उसमें भी ठीक ठाक, मैं ये नहीं कहूँगा कि CGL मेंस जितनी थी, लेकिन ठीक ठाक कंप्यूटर पूछी गई थी और मैंने उसमें 18 क्वेश्चन सही किए थे। 2 क्वेश्चन विवादित थे, वो इसलिए गलत हुए थे, वरना मैं अब 20 आउट ऑफ 20 करता। नेक्स्ट, मॉक टेस्ट। पहले मैं बोल चुका हूँ, आप जब भी मेंस का मॉक दें, कोशिश कीजिए कि पूरा का पूरा अटेम्प्ट करें, चाहे वो कंप्यूटर का सेक्शन हो। और अब तो खासकर आपको ये जरूर करना चाहिए कि आप जब भी मॉक टेस्ट दें, कंप्यूटर को आप बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते। उसका एनालिसिस कीजिए, उसमें से गलती छांटिए, उसमें से सीखिए और रिवीजन कीजिए। बार बार जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, उन नोट्स से रिवीजन कीजिए, चाहे वो टीचर से पढ़ा हो या फिर बुक से पढ़ा हो। CHSL मेंस और NTPC प्री के लिए मेरी क्या एडवाइस है? मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको ठीक ठाक सब्जेक्ट की नॉलेज है, आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और अब आप लोगों को फाइनल टचअप की ज़रूरत है। सबसे पहले डेली मूक देना है, डेली एक मूक देना है। सोने के जैसे आप सो के उठते हैं, उसके 2 घंटे बाद तुरंत मत दीजिए। अगर तुरंत देंगे आपका दिमाग काम नहीं करेगा और नंबर कम आएंगे, फिर आप पूछेंगे कि भैया नंबर कम आ रहे हैं, क्या करें क्या करें। 2 घंटे लगातार, ऐसा नहीं कि बीच में उठ के जा रहे हैं। टेबल चेयर पे अपना बैठिए, जैसा आप पेपर में देते हैं वैसा, नो चीटिंग, एक बार में पूरा का पूरा कीजिए। एनालिसिस कीजिए उसका 2-3 घंटे बाद, और अच्छे से एनालिसिस कीजिए, समझिए कि किन टॉपिक्स में आपको दिक्कत हो रही है, किन टॉपिक्स में आपको रिवीजन की ज़रूरत है। और वो एनालिसिस आप मानिए पहले बोरिंग है, होगा, लेकिन आपको बहुत फ़ायदा होगा उससे। सेक्शनल मॉक्स दीजिए अगर नीडेड हो, स्पेशली मैथ के। जैसे कई लोगों की स्पीड पे अभी काम नहीं कर पा रहे होंगे, तो सेक्शनल मॉक्स दीजिए। आप कहेंगे मॉक्स कहाँ से दें, तो हर प्लेटफॉर्म के मॉक्स दीजिए। जैसे RBI का आया, RBI का लगा लिया लाइव, ओले बोर्ड का लाइव आया, ओले बोर्ड का लाइव लगा लिया। टेक्स्ट बुक का अब सब लोग परचेस करके रखते हैं, तो टेक्स्ट बुक का लगा लिया। हम लोगों को डाइवर्सिफाइड करना है अपना सोर्स। क्यों? क्योंकि आप जब एक ही प्लेटफॉर्म के मॉक देते हैं, तो आप एक ही प्लेटफॉर्म की जो ट्रिक्स होती हैं उनमें फंसते हैं। जब आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म के मॉक देते हैं, तो क्या होता है, जो टीचर है वो आपको अलग अलग तरीके से फंसाने की कोशिश करता है। और आप इसीलिए देखेंगे कि जब आप दूसरे प्लेटफॉर्म के मॉक देते हैं,
तो आपके स्कोर सडनली गिर जाते हैं। आपको वो बैलेंस करके रखना है। आपको हर, जैसे आपका एक हफ्ता है, एक हफ्ते में आप हर प्लेटफॉर्म के मॉक दीजिए, लाइव दीजिए, सब कुछ दीजिए। मॉक देना है डेली, उसी समय पर जिस समय पर आपका पेपर होना है, चाहे वो एनटीपीसी प्री हो या फिर CHSL मेंस हो। जितने भी दिन बचे हैं आपको बढ़िया से प्रैक्टिस करनी है। जो CHSL मेंस वाले हैं वो एक बार CGL प्री और CHSL प्री दोनों के एग्ज़ाम को देख के जाएं कि कैसे उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे, और उसके बाद अपने मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। तो चलिए, मैं इसी के साथ अलविदा लेता हूँ। हम लोग फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। मैं जीके की वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप मानिए मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि मैं आपको मैं जीके की वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। तो चल, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लगता है कि मैं जेन्युइन चीज़ें बता रहा हूँ तो नीचे कमेंट कीजिए हार्ट शेप।